आज सभी देवी देवताओं में गोबर गणेश की सबसे पहले वंदना की जाती है। बिल्कुल, तो लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है गौदास जी जुड़े हुए हैं, हमारे कई सारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हर खबर हरियाणा पर महाकवरेज गोपाष्टमी के मौके पर लगातार जारी है, लेकिन अब ये वक्त हो चला है इस वक्त की सुर्खियों का। देश भर में गोपाष्टमी की धूम खुशहाली के लिए होती है गौ माता की पूजा। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर हर खबर की महाकवरेज। गोपाष्टमी के मौके पर पंचकुला के पिंजौर में महा आयोजन। सीएम मनोहर लाल समेत स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और मंत्री करेंगे शिरकत। सीएम मनोहर लाल की कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ बैठक। खाद की किल्लत को लेकर सीएम का मंथन। गौशालाओं की मदद से ऑर्गेनिक खाद तैयार करने पर विचार। धूमधाम से मनाया गया छठ पर्व। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुई छठ पूजा। व्रतियों ने की भगवान भास्कर की उपासना। करनाल में छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा। पश्चिमी यमुना नहर में डूबे 2 लोग। उगते सूरज को देने पहुंचे थे अर्घ। बिहार के रहने वाले थे दोनों। और सोनीपत पहलवान निशा हत्या मामले में पुलिस का ऐलान। हत्यारे आरोपियों पर किया 1 लाख का इनाम घोषित। क्राइम ब्रांच की 4 टीमें कर रही हैं आरोपियों की तलाश। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। शुभ गोपाष्टमी पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गोपाष्टमी का महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और हर खबर हरियाणा पर महाकवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान गौदास जी लगातार जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आजकल की जो भागती दौड़ती जिंदगी है, ऐसे में जब हम मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तो पार्क में देखते हैं कि कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते समय गौमूत्र को ग्रहण कर रहे हैं और बड़े ही खुशी मन से गौमूत्र को ग्रहण कर रहे हैं। क्यों लोगों का इस समय गौमूत्र की तरफ से रुझान बढ़ता चला जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आपने ठीक कहा। आज हम देखते हैं जो शहर की जिंदगी है और जो हमारा खान पान है, उस जीवन शैली में आज हम यूरिया पेस्टिसाइड के कारण जी जो खाना खा रहे हैं उसका जहर हमारे शरीर में जाता है जी। और अभी जैसे आपकी खबर में मैं सुन रहा था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने गाय के गोबर से बनने वाली जीवा अमृत खाद के बारे में निर्णय लिया है जी। तो यानी हरियाणा को जहर मुक्त किया जाएगा जी। इसी प्रकार अब लोगों को समझ आने लगा है कि जो तनाव भरी जिंदगी हम शहर में जीते हैं, यदि उसको सहज बनाना है तो गाय से जुड़ना होगा, परंतु शहरों में तो गाय है नहीं। तो जो आप दृश्य देख रहे हैं कि बड़े बड़े दिल्ली के या चंडीगढ़ के जो देश के शहर हैं, उनमें सब जगह पार्कों के पास गौशालाओं से गोभक्त गोमूत्र ला करके गोमूत्र का पान कराते हैं और लोग लाइन लगाकर सहज रूप से उस गोमूत्र प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। उसका कारण यह है कि 2002 में सबसे पहला भारतीय देसी नस्ल की गाय के मूत्र पर पेटेंट, और हम सब पेटेंट के बारे में जानते हैं कि अमेरिका में जो पेटेंट विश्व स्तरीय मान्यताओं पर वो जो मापदंड है उनको जो पूरा करता है उसी को वो पेटेंट मिलता है। 2002 के बाद फिर एक पेटेंट 2004 में, फिर एक 2005 में और 2008 में गोमूत्र आधारित पेटेंट हुए। और इसका जब प्रचार प्रसार मेडिकल जर्नल में विश्व स्तर पर गया तो तब वैज्ञानिक भी आश्चर्य करने लगे, डॉक्टर भी, कि गाय मूत्र में 24 प्रकार के एलिमेंट्स हैं, 24 प्रकार के तत्व हैं जो शरीर की
अंदर रोग आते हैं, जी। उन रोगों को वो दूर करने की योग्यता क्षमता रखते हैं। इसलिए गौमूत्र का पान करने की प्रचलन धीरे धीरे देश में बढ़ता जा रहा है। जी, तो हम बात कर रहे हैं गोपाष्टमी के पावन पर्व पर आखिरकार गाय का पूजन करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज का दिन इतना खास क्यों है। गोपाष्टमी पर हमारी खास पेशकश लगातार जारी है और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, जो आपको कई जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आइए आपको सीधे ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर हमारे सहयोगी रवि चंडेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, महा आयोजन आज गोपाष्टमी के मौके पर किया जा रहा है, सीएम खुद इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं? रवि, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया है और हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो गोपाष्टमी पर हर खबर हरियाणा की महा कवरेज लगातार जारी है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए क्योंकि हम आपको पल पल तस्वीरें दिखाते चले जा रहे हैं, हर जिलों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, साथ ही साथ आपको आपके दिल को खुश करने वाली तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से लोगों के मन में उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो आपको कई सारी जानकारियां दे रहे हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। महा कार्यक्रम का आयोजन आज चंडीगढ़ में होने वाला है गोपाष्टमी के मौके पर। रवि, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं कार्यक्रम को लेकर? जी, आपको बताना चाहूंगा कि शाम को लगभग 3 बजे के करीब जो है सीएम मनोहर लाल खट्टर जो है वो यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद जो है बाकायदा जो है अनुसंधान केंद्र का जो है उद्घाटन किया जाएगा। तो ये फिलहाल की अपडेट्स है और उसको लेकर जो है बाकायदा यहाँ पे पुख्ता रूप से जो है तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पे की जा रही हैं। इसी तमाम सिलसिले पे मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवराज धीर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं कामधेनु गौशाला पिंजौर के, उनसे हम बातचीत करवाएंगे आपकी और साथ ही जानेंगे कि आखिरकार आज के इस उद्घाटन के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। जी नवराज जी, ये बताएं कि आज क्या कुछ तैयारियां हैं, जिस तरीके से अनुसंधान केंद्र का जो उद्घाटन किया जाएगा, क्या कुछ खास रहेगा आज का दिन? आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज गोपाल अष्टमी का पर्व सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय जो गोपाल अष्टमी का कार्यक्रम है हरियाणा सरकार का, वो हमारी कामधेनु गौशाला सेवा संघ पिंजौर में किया जा रहा है, जिसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ज्ञानचंद गुप्ता जी, स्पीकर साहब और मंत्री दलाल साहब आएंगे। और इसके अंदर हमने जो भारतवर्ष में पहली खाद बनी है डीएपी का विकल्प पूम, उसका उद्घाटन करेंगे वो। उसके बाद गमला, दिया और गौ में बहुत सारे प्रोडक्ट बने हैं जिसका लोकार्पण सीएम साहब खुद करेंगे। भारतवर्ष में और संसार का पहला गोबर से जो पेंट बनाने का प्रोजेक्ट है वो कमर्शियल प्रोडक्शन में हमारी गौशाला में आया है और पहला प्लांट होगा जो बिल्कुल भारतीय टेक्नोलॉजी के साथ केमिकल फ्री पेंट को बनाएगा, जिसकी क्वालिटी बड़ी बड़ी पेंट की कंपनियों से भी बहुत अच्छी है और किफायती होगा, केमिकल फ्री होगा। आज की विशेषता ये है, सबसे बड़ा पर्व गोपाल अष्टमी है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं। ये बताएं कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट है वो खास तौर पे पिंजौर की गौशाला में बनने जा रहा है, इसके बाद ही बाकी गौशालाओं में जो है वो यहीं से वितरित होगा। तो कितने उत्साहित हैं आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बाकी जितने भी पदभार संभालने वाले जितने भी पदाधिकारी हैं, क्या कुछ उत्साह है? और खास तौर पे जो यहाँ पे कामगार हैं उनको लेकर क्या कुछ बताएंगे? ऐसा है कि जो गौ सेवा आयोग है ये हमारे पंचकूला में स्थापित है। गौ सेवा आयोग ने हमारी गतिविधियों को देखकर यहाँ पर अनुसंधान केंद्र को स्थापित किया। श्री श्रवण गर्ग जी जो हमारे चेयरमैन है, डॉक्टर चिरंतन कादियान सेक्रेटरी गौ सेवा आयोग और मैं कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते मेरी सारी मैनेजिंग टीम ने बहुत अच्छे ढंग से इसको सुचारू रूप से किया और सरकार ने इसको राज्य स्तरीय गोपाल अष्टमी का उत्सव भी मनाने का इसीलिए किया क्योंकि हम स्वावलंबन की तरफ गौशालाओं को लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं और ये पहली गौशाला होगी और ये रोल मॉडल बनेगी सारे भारतवर्ष की गौशालाओं के लिए, ताकि गौ माता हमारी आत्मनिर्भर हो।
आत्मनिर्भर की गौ माता होगी तो दया का पात्र नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो हम कहते हैं हमारी माँ है, दूसरी तरफ हम कहें कि दान दें। हम चाहते हैं कि दान के ऊपर हमारी गाय माता ना चलकर हमारे सिर का ताज बने। सिर का ताज तब बनेगी अगर वो स्वावलंबन की तरफ बढ़ेगी। जी गौशाला जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि गाय जो है वो दया का पात्र नहीं बल्कि सिर का ताज बने, और उसको लेकर जो है लगातार कामधेनु गौशाला द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे उसी के परिणाम स्वरूप आज जो है गौ सेवा आयोग द्वारा जो है कामधेनु गौशाला पिंजौर को जो है ये महान अनुसंधान केंद्र खोलने की जो की जा रही है। जी सृष्टि। बिल्कुल रवि, तो जिस तरीके से महा आयोजन होने वाला है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपके माध्यम से देख पा रहे हैं कि किस तरीके से चंडीगढ़ में इंतजाम किए गए हैं गोपाष्टमी के मौके पर, और क्या कुछ खास इस कार्यक्रम में होने वाला है। रवि, आपसे जानना चाहती हूँ कि आज, क्योंकि आज का ये जो कार्यक्रम है वो काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है आज सवेरे से ही गौ पूजा करने के लिए जो है भक्तजनों की कतारें लगी हुई थी, मैंने वो देखा था वहाँ पे। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तस्वीरें, यहाँ पे जो है बाकायदा जो है वो पंडाल जो है वो सज चुका है। और यहाँ पे इस मौके पर जो है महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी वो भी यहाँ पे शिरकत करेंगे। और उसके अलावा जो है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कृषि मंत्री जेपी दलाल और साथ ही साथ अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया जो है वो भी इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। और इन तमाम साथ ही जो अनुसंधान केंद्र को लेकर जो उत्साह बना हुआ है वो उत्साह इस करके भी बना हुआ कि जिस तरीके से लगातार जो एक बात की जा रही थी कि एक विकल्प जो खाद है उसका एक विकल्प ढूंढा जाए, और उस विकल्प के तौर पर जो है गाय के गोबर से अब डीएपी खाद जो है वो बनने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से आए दिन जो है वो खाद के लेकर किल्लतें जो है वो बातें भी सामने आ रही थी, तो अब एक अल्टरनेट जो है वो हमारे सामने आ चुका है। और ये बहुत जल्द जो है बाकी हर जिले के अंदर जो है वो गाय के गोबर से बनी खाद जो है वो वितरित भी की जाएगी। इसके अलावा गाय के गोबर से जो पेंट है, एक पायलट प्रोजेक्ट है जो पिंजौर में शुरू किया गया है इस गौशाला में। और इसके बाद अगर यहाँ पे ये सक्सेसफुल रहता है जिस तरीके से बताया गया था कार्यकारी अध्यक्ष नवराज धीर ने कि काफी मतलब काफी अच्छे लेवल पे जो है वो ये काम किया जा रहा था, उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि काफी जो ये कार्य है गाय के गोबर से पेंट बनाने का वो काफी सक्सेसफुल रहेगा। जी सृष्टि। बिल्कुल, तो रवि जिस तरीके से आपने बताया कि इस महा आयोजन में क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या कुछ खास इस मौके पर होने वाला है, तो आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। गोपाष्टमी का मौका है आज, और ऐसे में एक महा आयोजन लगातार किया जा रहा है जिसमें हर खबर हरियाणा की महा कवरेज भी लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपके माध्यम से देख पा रहे हैं। रवि, मैं जानना चाहती हूँ कि जब कार्यक्रम शुरू होगा तो कितने समय कार्यक्रम शुरू होगा और कौन कौन और यहाँ पर मौजूद रहेगा, किस तरीके से कार्यक्रम होगा, क्या मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे या फिर कोई अहम बैठक भी हो सकती है, कोई चर्चा भी हो सकती है आगे आने वाले समय को लेकर के, किस तरीके से खाद बनाई जाएगी और गाय का जो गोबर है किसमें किसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी जो आधिकारिक पुष्टि है, जो आधिकारिक जो एक तरह से आदेश आए हैं उसके मुताबिक जो है सीएम मनोहर लाल खट्टर जो है वो यहाँ पे 3 बजे के करीब पहुंचेंगे, लेकिन उनकी व्यस्तता के चलते आसार लगाए जा रहे हैं कि शाम के तकरीबन 4 बजे तक जो है सीएम मनोहर लाल खट्टर जो है वो यहाँ पे पहुंचेंगे। और उनके साथ जो है विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, कृषि मंत्री जेपी दलाल, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया वो उस समय मौजूद रहेंगे। और साथ ही आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे आकर जो है जो गाय के गोबर से डीएपी खाद हो गई, और साथ ही साथ जिस तरीके से गाय के गोबर से जो पेंट बनाया जाएगा उसका जो है यहाँ पे उद्घाटन किया जाएगा। एक तरह से यूँ कहूँ कि जो पायलट प्रोजेक्ट है उसका जो अनुसंधान केंद्र है उसका आज उद्घाटन किया जाएगा। जी सृष्टि। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आप इस समय चंडीगढ़ में मौजूद हैं और आज का ये जो कार्यक्रम है वो बेहद महत्वपूर्ण है और दर्शकों को भी हम लगातार अपडेट देते रहेंगे कि आखिरकार चंडीगढ़ में किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि आज के इस महा आयोजन में खुद सीएम मनोहर लाल शिरकत करने वाले हैं, साथ ही साथ कई बड़े मंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान गौदास जी लगातार बने हुए हैं। गौदास जी, आज गोपाष्टमी का महापर्व है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग गोपाष्टमी का त्योहार मना रहे हैं। तो जिस तरीके से गोपाष्टमी की हम बात करते हैं तो गाय का नाम लेते हैं तो जो कृष्ण की लीलाएं हैं वो हमारे मन में अपने आप आ जाती हैं, मथुरा वृंदावन की याद आ जाती है, हमें गोकुल की याद आ जाती है। तो कौन कौन सी ऐसी लीलाएं हैं जो आपके मन में बस चुकी हैं, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। गौ माता की लीलाएं तो बड़ी अपरंपार है।
आज हम मानव जाति को और सृष्टि में देखें तो दुनिया के अंदर कितना संकट खड़ा है ये हम सब जानते हैं, परंतु इस संकट से हमें कौन उभार सकता है, कौन बाहर निकाल सकता है, ये बहुत कम लोगों को जानकारी है। हमें ध्यान होगा कि हमने देखा एक भगवान कृष्ण की समय एक घटना घटी कि सभी लोग नंद बाबा के साथ दूध, घी, मक्खन और 56 भोग का प्रसाद इंद्रदेव के लिए समर्पित करते थे। इंद्रदेव देवताओं के राजा के रूप में विख्यात है, हम सबको मालूम है। परंतु जब भगवान कृष्ण ने देखा कि ये धरती मां, इसका जो सुपोषण होना चाहिए उसमें कुछ कमी आ रही है, तब उन्होंने गोवर्धन की एक लीला करी। और हमने देखा उसमें कि राजा इंद्र, देवता इंद्र क्रोधित हुए और उन्होंने अपना जो भयानक रूप जिसे कहते हैं एक प्रकोप, वर्षा के रूप में, और कई बार हम देखते हैं बिजली थर्राती है एकदम, तो सब लोग कांपते हैं, घबराते हैं। तो इस प्रकार का एक रूप धारण कर कर भगवान इंद्र ने ऐसी वर्षा की, ऐसी वर्षा की कि ब्रिज के, गोकुल के, नंदगांव के, बरसाने के, वृंदावन के, मथुरा के सभी ब्रिजवासी घबराने लगे। तो भगवान कृष्ण जी ने तब अपनी छोटी उंगल पर, एक ही उंगल के ऊपर उन्होंने और उस पर्वत को उठाया और सभी को बोला, आओ इस पर्वत के नीचे। और इंद्र के उस घमंड को, उस अहंकार को, कई बार हमारे जीवन में भी आ जाता है कि मैं इतना विद्वान हूं या मेरे पास बहुत पैसा है, तो एक संकेत दिया भगवान कृष्ण ने अपनी लीला में कि प्राणी मात्र में जो भी विद्वता, चाहे आर्थिक दृष्टि से आप धनाढ्य या विद्वता ज्ञान और विज्ञान से, सब परमपिता परमात्मा की देन है। हमें यह भूलना नहीं चाहिए और हमें जो हमारे पास अधिक है तो उसे हमें समाज को डिलीवर करना चाहिए। इंद्र की देवता देने के लिए बनाया गया और वो अहंकार में आ गया, तो देवता का भी अहंकार तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने जब लीला की तो हम सब ने देखा कि सब वृंदावन के ब्रिजवासी और उस पर्वत के नीचे आए। और तब से हम देखते हैं आज भी गोवर्धन की पूजा, गोवर्धन की परिक्रमा, भगवान कृष्ण के राधे 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 करते हुए गांव गांव से, देश के दूर दराज से लोग करोड़ों की संख्या में हर अमावस, हर पूर्णिमा पे तो आते ही हैं और वहां आकर ये प्रेरणा लेकर के जाते हैं, संकल्प लेते हैं कि अब हम अपना नाता भारतीय देसी नस्ल की गाय से, गैया मैया से जोड़ लेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने वहां से एक संदेश दिया कि मेरा असली घर मंदिर नहीं है, मंदिर तो मेरा ऑफिस है। जैसे हमारा ऑफिस होता है, कोई मिलने आता है, यदि मेरे से पारिवारिक संबंध बनाना है तो मेरी गौशाला में आओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कहां निवास करूं, तो मेरे दाएं गाय हो, मेरे बाएं गाय हो, मेरे आगे गाय हो, मेरे पीछे गाय हो, मेरे चारों दिशा में गाय हो, और वो दृश्य गौशाला में मिलेगा। इसलिए आज के इस पवित्र और उत्सव के दिन पर मैं सभी से एक करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि यदि भगवान कृष्ण को पाना चाहते हैं तो गौशालाओं में गायों से नाता जोड़ ले, तो कृष्ण की उस लीलाओं को आप खुद अनुभव करने लगेंगे।
बिल्कुल सही कहा आपने गौदास जी। और कहा जाता है कि कृष्ण जी बड़ी ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप सच्चे मन से कृष्ण जी को याद करें तो वो आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि गौ पूजा से, अगर आप अच्छी श्रद्धा के साथ गौ पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण भी खुश हो जाते हैं। तो क्या कुछ कनेक्शन है कृष्ण जी का गाय से जो इतना माना जाता है? आखिरकार गौ पूजा करने से कैसे कृष्ण जी खुश हो सकते हैं? कृष्ण जी इसलिए खुश होते हैं कि एक आध्यात्मिक पक्ष है और एक वैज्ञानिक पक्ष है। जी। आध्यात्मिक पक्ष में यदि हम प्रवेश करें तो गौ कथाओं के अंदर वर्णन आता है कि सृष्टि में जितने प्रकार के दूध हैं उनमें जिस जननी मां की कोख से कोई बच्चा जन्म लेता है और वो मां जब दूध नहीं दे पाती तो हमारे डॉक्टर, हमारे वैद्य, हमारी दाई मां, हमारे गांव कस्बों में आज भी कहा जाता है इसको गाय का दूध। बिल्कुल। और वो गाय का दूध जी। हमारी जो ब्रेन की ग्रोथ है जी। उसमें जो बैरियर होते हैं जी। रुकावट होती है तो बच्चे के वो बैरियर को तोड़ने का कार्य गाय का दूध करता है और वो फिर उस मस्तिष्क के अंदर गौ के दूध से ही विवेकशीलता के संस्कार जागृत होते हैं। इसलिए आपको अध्यात्म से जुड़ना है तो मानसिक स्थिति ठीक करनी होगी। और वैज्ञानिक पक्ष के आधार पर गाय एक ऐसा प्राणी है जो प्रकृति में 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि। पूरी दुनिया में किसी ना किसी रूप में इन 5 तत्वों को मान्यता मिली हुई है। जी। भारत एक ऐसा देश है जहां 5 तत्व को एक साथ मान्यता है। जी। कुछ देशों में वायु को महत्व दिया, कहीं अग्नि को, परंतु ये 5 तत्व का जो विज्ञान है जी, वो कहीं लुप्त हो गया था। और अब हमारे गौ वैज्ञानिकों ने उस पर शोध किया तो वो ये पाया कि इस 5 तत्व को, 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की शक्ति यदि है तो वो गाय के गोबर और गौमूत्र और गोदूध में है। क्योंकि भारतीय देसी नस्ल की गाय को यदि हम देखेंगे ध्यान से तो गाय के गले में एक झालर लटकी होती है जी। जो दुनिया में किसी गाय को शरीर पे नहीं मिलेगी। दूसरा, भारतीय देसी नस्ल की गाय के शरीर पीठ के ऊपर ऐसे कुंभ होता है। जी। जी। ठुड्डी बोलते हैं, थंप बोलते हैं, वो एक थंप है। तो यहां वेदों में बताया गया कि गाय के शरीर के ऊपर एक रीढ़ की साथ साथ सूर्य केतु नसों का वास है। वह सूर्य केतु जो नाड़ी है, जब गैया मैया चलती है 6 से 8 किलोमीटर उससे चलना चाहिए तो गाय तुरंत उसके अंदर जब वो चलेगी तो सूर्य की किरणों से उसके अंदर सूर्य देव की किरणें प्रवेश करती हैं और गाय के थंप में 12 प्रकार के चक्र चलते हैं। उन चक्र से गाय के गोमूत्र में, गाय के गोबर वाले हिस्से में और गाय के दूध में, इन तीनों स्थानों पर सूर्य केतु नसों से सूर्य की रश्मियां जाती हैं। ये घटना किसी प्राणी के शरीर में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो जिस तरीके से आपने सुना, गौदास जी ने हमें जानकारी दी कि आखिरकार गाय को पूजने से श्री कृष्ण जी क्यों खुश हो जाते हैं, क्या कुछ कनेक्शन है श्री कृष्ण का गाय से। हर एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं। गोपाष्टमी के मौके पर हर खबर हरियाणा की जो महा कवरेज है वो लगातार जारी है। तो आप कहीं भी मत जाइएगा क्योंकि हम लगातार आपको अपडेट्स देते चले जा रहे हैं और जिले में किस तरीके से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ चंडीगढ़ में महा आयोजन आज किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री खुद शिरकत करने वाले हैं। वहां पर भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और लगातार वो आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हमारी खास पेशकश लगातार जारी रहेगी मेरी सहयोगी कंचन बनर्जी के साथ। गैया